गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर एक बार फिर से मैं शीतल शर्मा फायर मीडिया की ओर से कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ हाजिर हूं। आज 72वां गणतंत्र दिवस पूरे देश के अंदर बड़ी ही खुशी के साथ मनाया गया। साथ साथ हमारे ज़िला किश्तवाड़ में भी डीसी ऑफिस में ये 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस में वो रौनक नहीं रही जो हर वर्ष रहती है, क्योंकि आप जानते हैं 2020 में कोरोना वायरस एक काल बन के पूरे किश्तवाड़ के अंदर रहा, जिस वजह से इस गणतंत्र दिवस को उस रौनक से नहीं मनाया गया। लेकिन जो हमारे अंदर देशभक्ति है, जो यहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति है, ज़रूर उस देशभक्ति को इस सब के सामने प्रकट किया। इस वक्त किश्तवाड़ में मौजूद हूँ और किश्तवाड़ की कुछ बेटियाँ मेरे पीछे हैं। बेटियाँ जब हम कहते हैं तो बड़ा ही एक जज्बा आता है, क्योंकि आज के इस युग में अब बेटियां काफ़ी आगे जा रही हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में बेटियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं। यहाँ तक कि आज आप देख लीजिए, किसी भी क्लास में बेटियां टॉपर होती हैं। तो आखिर क्यों बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है? आज भी कुछ लोग ऐसे हैं दूर दराज इलाकों में जो बेटियों को आने से पहले ही मार देते हैं, या आने के बाद उसे शिक्षित नहीं किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेटी को बोझ समझा जाता है। लेकिन वो माता पिता क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक माँ से आए हुए हैं। हमारी माँ भी एक बेटी थी। हमारे परिवार के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वो भी एक वक्त बेटी थी। तो आखिर क्यों हम बेटी को उस तरह से आगे नहीं रखते जैसे रखना चाहिए? तो चलिए इन बेटियों से बात करते हैं। खूबसूरत सी प्रस्तुति आज 26 जनवरी के इस मौके पर इन्होंने यहाँ पे रखी है। आखिर क्या प्रस्तुति का मैसेज क्या था, इसका संदेश क्या था? क्या नाम है आपका? आपने फर्स्ट प्राइज़ लिया, सबसे पहले आपको मुबारक है। किस थीम के साथ आज यहाँ पे सामने आए थे आप? हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हमने जो एक्ट किया था अपने स्कूल से। हम गर्ल्स हाई सेकेंडरी में पढ़ते हैं। मैं कल्पना शर्मा, ये पायल शान। तो हमने यहाँ पर एक्ट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे, जिस पर हम मतलब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ने दो, बेटियाँ भी आगे कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। बेटियों को पढ़ने दो। आजकल की मतलब हर एक लड़की हर एक थीम में देखो कि बेटियां आगे जा रही है, बेटियां पढ़ रही हैं। तो हमारे इस एक्ट से ये मैसेज था लोगों को कि आप बेटियों को पढ़ने दो, इन्हें आगे करने दो। और मतलब बहुत अगर पढ़ेंगी बेटियां तो बहुत आगे तक जा सकती हैं बेटियां। आपने एक सुंदर सी शायरी कही थी, क्योंकि मैं भी मौजूद था। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने रखें ताकि लोगों को लगे कि वाकई में बेटियाँ बेटियाँ ही हैं। वो शायरी थी एक, मत मारो इन्हें भी जीने दो, इन्हें भी देखने दो ये संसार। अगर बेटियां ना रही तो माँ किससे कहेगी अपने दिल का हाल। बिल्कुल, माँ किससे कहेगी अपने दिल का हाल। बिल्कुल, बेटी है तो पूरा संसार है, दुनिया है। बेटी नहीं है तो कैसे संसार चलेगा? आपका क्या नाम है? पायल शान। क्या समझते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर? क्यों आखिर लोग आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है? लोग कहते हैं कि ये हमारा मतलब नाम नहीं बढ़ा पाएगी, तो ये मतलब हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, बेटे ही सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन बेटियां भी बहुत कुछ कर रही है। मतलब बेटियां ही अगर हम देखें तो आजकल मतलब बेटियां ही आगे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरहत अमीन। क्या समझते हैं बेटी को लेकर आप? क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों के सामने? बस इतना ही कि बेटियों को पढ़ाओ, उनको भी हर एक फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। आर्मी हो या और कोई भी, हर कोई फील्ड में उनको आगे बढ़ने का हक है। वो भी अच्छा करती हैं। ये हमारे किश्तवाड़ में भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने हमारे किश्तवाड़ का नाम रोशन किया है। तो प्लीज़ बेटियों को पढ़ने दो, उनको हर एक फील्ड में जाने दो। ऐसे रोको टोको नहीं उनको कि आप ये नहीं कर सकते हो। लोग अभी वो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम ही कहेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, बट लोग उनको नहीं पता है कि बेटियों के भी कुछ सपने होते हैं। बस बेटियों के सपने को पूरा होने दीजिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आज बेटियां अच्छा कर रही हैं, क्या संदेश देंगे यहाँ से? मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं दक्षिण से हूँ। मैं यहाँ पे हर एक को एक ही वर्ड बताना चाहूँगी कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम नहीं समझो, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है, लड़कियां ससुराल जाती हैं लेकिन लड़के भी शादी करके किसी की लड़की को अपने घर लाते हैं। अगर हम किसी दूसरे की लड़की को देख के खुश होते हैं तो अपनी लड़की को देख के क्यों नहीं? इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दोनों को बराबर का दर्जा दो, कभी भी किसी एक को ज़्यादा या किसी को कम ना कहो। क्यों आखिर लोग भूल जाते हैं कि माँ भी एक बेटी ही थी, या जो भी उनके घर के महिलाएं हैं वो भी बेटियां ही थी? क्यों लोग भूल जाते हैं? क्योंकि वो लोग बोझ समझते बेटियों को। तो मेरा ये मैसेज है कि बेटियों को बोझ ना समझे और उनको भी बेटों जैसा प्यार दें। बेटों जैसा प्यार दें।
बिल्कुल, बेटियों को भी बेटों जैसा प्यार दें। जो बेटियां करना चाहती हैं, उनके जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको सामने लाएं। तभी बेटियां भी अच्छा कर सकती हैं। अच्छा कर नहीं सकती हैं बल्कि कर रही हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी बेटियां अब आगे निकल रही हैं हर एक क्षेत्र में। मैंने पहले ही कह दिया, हर एक फील्ड में बेटियां आगे जा रही हैं। एक और बेटी है, क्या नाम है आपका? प्रिया देवी। क्या कहेंगे, क्यों आखिर जो आपने अपनी थीम रखी, संदेश दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, क्या मैसेज देंगे लोगों को? वो इसलिए कि हमने जो एक्ट किया आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, वो इसलिए था कि हम भी बेटियां हैं और हम सबको ये दिखाना चाहते थे कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे भेजो और बेटियां कुछ कर सकती हैं। ये नहीं कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, बेटियां आज तो सबसे ज़्यादा बेटियां ही आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमारा मैसेज ये है कि प्लीज़ प्लीज़ बेटियों को कुछ करने दो, उनका सपना पूरा करने दो। बिल्कुल, बेटियों को सपना जो है पूरा करने दो। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट इस गणतंत्र दिवस के खास मौके पर, खास उत्सव पर इन बेटियों से मैंने आपको मिलाया, क्योंकि बड़ा ज़रूरी रहता है बेटियों के भी कुछ शब्द आपके सामने रखें। तो अंत में एक बार फिर से इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए फायर मीडिया, कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ।